future perfect tense. Future perfect tense. Tell me, what was the पहचान of present perfect tense? चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है, किया है. Right. What was the पहचान of past perfect tense? चुका था, चुकी थी, चुके थे. और लोग कहते हैं कि साथ कभी कभी, अभी, कभी, येट, टिल, इस तरह के लफ्ज़ भी आते हैं. और दफ़ा करो टिल येट को, ये बात बताई नहीं. बात क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखें, छोड़ दे, सारे गम भूल जाए. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा हुआ है बताइए जरा. विल हैव, विल हैव, विल हैव. शेल हैव को छोड़िए, विल हैव याद रखिए. बस सबके साथ विल हैव लगाना है. इस हैव को कभी हैज नहीं करना, HAS नहीं करना, ये हैव ही रहने दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी. वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये एक दिलचस्प बात है कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें तीसरी फॉर्म ही लगती है. वाह वाह वाह. जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें थर्ड फॉर्म ही लगती है. और जिस टेंस के नाम में कॉन्टिन्यूअस आ जाए वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रखती है. इंग ING निशानी है कॉन्टिन्यूअस की, रवानगी की. छोड़े किस चक्कर में है. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. हेल्पिंग वर्ब विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म. कातिल रेस्टोरेंट में अपना शिकार तलाश नहीं कर चुके होंगे. द किलर्स विल हैव नॉट, विल नॉट हैव भी लिख सकते हैं. द किलर्स विल हैव नॉट सर्च्ड देयर प्रे इन अ रेस्टोरेंट. जॉन डन विल हैव रिटन romantic poems. They will have played in the fields of Mars. Science will have given new methods to life. Last sentence आप खुद पढ़ें. Will Mr. Golding have, will शुरू में लगाया, have अपनी जगह पर, एक हेल्पिंग वर्ब बाहर लाना है, पहले वाला बस. Will Mr. Golding have cultivated his plants? क्या मिस्टर गोल्डिंग ने अपने पौधे काश्त कर लिए हैं? तंबाकू उगाया हुआ है गोल्डिंग ने. Make sentences according to your syllabus or field. Minimum 20 sentences.